हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईई पेजेस सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के जेईई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखो, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट वीडियो हमने बनाया है और उसमें जो भी एल्जेब्रिक है ना लॉज हैं और जो भी ऑपरेशंस है वो अगर आपको नहीं पता है तो उसकी एप्लीकेशन जो हम आज क्वेश्चंस में सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, वो उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जल्दी से देख लो और फिर ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जेईई मेन से पूछा गया है। यहां पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है PQRS, ठीक है। फिर बोला गया है कि जो ये स्टेटमेंट है ना, रमेश लिसन्स टू म्यूजिक ओनली इफ ही इज इन हिज विलेज एंड इट इज संडे और सैटरडे। तो इसको हमें डिकोड करना है इन टर्म्स ऑफ PQRS, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, रमेश लिसन्स टू म्यूजिक, ठीक है। तो रमेश लिसन्स टू म्यूजिक हमारा P स्टेटमेंट है, तो इस पोर्शन को हम P लिख सकते हैं इजिली। क्लियर है बात। अब यहां पर है ओनली इफ, तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो इंप्लीकेशन और एक बाई कंडीशनल। तो ओनली इफ किस में यूज होगा? जब हम इंप्लीकेशन को यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ बाई कंडीशनल में। तो यहां पर सिर्फ इंप्लाई यूज करेंगे हम, ठीक है। ओनली इफ क्या कंडीशन है, कब करेगा? ही इज इन हिज विलेज, ठीक है। तो वो जब विलेज में हो तभी वो करेगा। तो विलेज के अगर बाहर है, आउट ऑफ हिज विलेज, दैट इज क्यू। लेकिन अगर विलेज के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा ना, नोट क्यू हो जाएगा। अगर बाहर है तो उसको बोला है क्यू, अगर हमें अंदर चाहिए विलेज के अंदर तो उसको क्या लिखेंगे, नोट क्यू, ठीक है। बस इतना सा आसान है, तो नोट क्यू लिखा। ऑलराइट, एंड इस नोट क्यू के साथ अब देखो ओनली इफ है, इसके बाद ये बड़ा सा कुछ है इसके बाद, ठीक है। तो P से इंप्लाई कर रहा है दिस पूरा का पूरा। अब ये पूरा का पूरा, इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, है ना। ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसमें भी सिंपल स्टेटमेंट्स है। तो नोट क्यू तो हमने लिख लिया, एंड इस एंड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे कुछ, और इसके अंदर ही कुछ लिख रहे होंगे हम, ठीक है। P इंप्लाई ओनली इफ एंड, है ना, ही इज इन हिज विलेज, नोट क्यू, एंड इट इज संडे और सैटरडे। या तो संडे है या सैटरडे है। तो संडे है इसका मतलब है स्टेटमेंट R, और सैटरडे है इसका मतलब है S, और बीच में क्या यूज किया हुआ है, और, ठीक है, या। और इसको क्या यूज करते हैं इसके लिए, वो है ना V वाला सिंबल। तो इट इज संडे और सैटरडे, ठीक है, एंड के साथ इट इज संडे और सैटरडे, दैट मीन्स R और S। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं किसी भी, है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट को। तो उसका जो भी पोर्शन है उसको, है ना, इजीली आप ब्रेक करते जाओ और जो भी आपको ऑप्शन, है ना, ऑप्शन मैच करे चेक कर लो। तो देख लो, P इंप्लाइज नोट Q एंड R और S। तो यहां पर D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, P इंप्लाई नोट Q एंड R और S, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा और अच्छा लेवल पे है। इसमें बोला गया है कि नेगेशन बताना है, ठीक है। तो जो भी ये स्टेटमेंट है इसका नेगेशन बताना है, मीन्स नोट लगा देना है उसके बाहर, ठीक है। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। इफ आ गया है दैट मीन्स इंप्लाई का साइन तो आएगा ही। ऋषि इज अ जज, ठीक है, एंड ही इज नॉट एरोगेंट देन। तो इफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक टर्म है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, उसको भी हम ब्रेक करके लिखेंगे क्योंकि उसमें भी एंड लगा हुआ है। और देन के बाद जो लिखा हुआ है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां से जब इफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो, ठीक है, और उसके बाद एरो लगा के, है ना, इंप्लाई, क्योंकि देन के बाद जो लिखा हुआ है वो भी एक अलग से लिखेंगे हम, ठीक है। और जहां से स्टार्ट हो रहा है इंप्लाई दिस, इसके बीच में भी एंड लगा हुआ है तो यहां पर भी हम एंड लगा देंगे,
क्लियर हो रही है बात, कैसे सोच पा रहे हैं उसको ब्रेक करना। तो जो भी हमने कनेक्टिव सीखे थे, है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो में, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए, वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए स्टेटमेंट क्या है, ऋषि इज अ जज, और यहीं पर है ऋषि इज अ जज, तो ये क्या है, ए स्टेटमेंट है। एंड ही इज नॉट एरोगेंट, तो एंड के साथ क्या लगेगा, नॉट एरोगेंट, बट यहां पर है, अच्छा, ऋषि इज नॉट एरोगेंट, तो यह सी आ जाएगा, ठीक है। तो ए एंड सी देन इंप्लाई ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज ऑनेस्ट इसका मतलब क्या है, बी, ठीक है। तो बी हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और ये तो हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को डिकोड किया, इसका भी क्या चाहिए, नेगेशन चाहिए। तो यहां से तो कोई डायरेक्टली ऑप्शन मैच होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए एंड सी है, ठीक है। यहां पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इसको डिकोड करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। अगेन, तो यहां पर हमने बताया था एक, अगर आपको याद हो कि अगर P इंप्लाई Q है तो उसको क्या लिखते हैं, है ना, नॉट P और Q, याद है कि नहीं? अगर ये याद नहीं है तो कंसेप्ट वीडियो आपको अच्छे से देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते तो उसका ट्रुथ टेबल और इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू, है ना, सेम ही आता है। दैट मीन्स जो ये वाला पूरा टर्म है, इसको अगर हम P मान ले, इसको अगर हम Q मान ले, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव ऑफ दिस, है ना, A एंड C, और आएगा, है ना, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो, और इसके बाहर क्या है, एक नेगेशन यूज हुआ है, ठीक है। वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इसका नेगेशन बताना है, नॉट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली मैंने बताया था, जब ये बताया था ना इम्प्लाई वाला साइन, इम्प्लीकेशन, तो तब मैंने बताया था कि इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, इस पे अलजेब्रा नहीं लगा पाते हैं, उसी के लिए क्या करते हैं, इसको हम, है ना, इस ऐसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं, है ना, उसी के इक्विवेलेंट ये फॉर्म लिखते हैं, ताकि हम उस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, अलजेब्रिक लॉज लगा सके। तो ये अब किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर नेगेशन है, नोट, है ना, और ये वाली एक स्टेटमेंट है और एक ये है, ठीक है, और बीच में क्या है, और के साथ है, तो यहां पर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा लेंगे, ठीक है। तो ये नोट कैसे, जैसे हमने सेट में सीखा था ना, उससे कनेक्ट करके आपको याद होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई नोट हर एक पे लगाना है, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है ए एंड सी, इस पे भी एक नोट लगाना है, ठीक है। तो इस पे मैंने एक नोट लगा दिया, ठीक है, नेगेशन लगा दिया, और बी पे भी एक नेगेशन लगाना है, बट ध्यान ये रखना है कि जो ये बीच का साइन है इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। अगर यहां पर और था तो ये एंड, अगर एंड है तो ये और, ठीक है। तो ऐसे ही डी मॉर्गन्स लॉ काम करता है। अब देखो यहां पर इजीली अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, तो नोट ऑफ ए एंड सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एंड सी, ठीक है। ये सब ऑपरेशंस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो में। एंड नेगेशन ऑफ बी, क्लियर हो रही है बात? क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? अगर ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमें दिख नहीं रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, मोस्टली जो आंसर्स है ना वो एरो में है ना, या फिर ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये यही लिखा हुआ है? यस, ये यही लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको इसमें एक और रूल लगाना होगा, ठीक है। एक हमने सीखा था कि भाई अगर बीच में एक ऑपरेशन है, या तो एंड है या और है, तो उनके टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम सीखते हैं ना 2 + 3 = 3 + 2, तो जो प्लस है ना, वो हमारा आगे पीछे कर सकता है इनको। तो यहां से हम लिख सकते हैं नोट ऑफ बी, है ना, एंड सेम साइन ही रहेगा ए एंड सी, ठीक है। तो क्या ये मैच कर रहा है? यस, ये ऑप्शन मैच कर रहा है और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर, अच्छा, इसमें तो हमने सिर्फ इसको डिकोड किया था, यहाँ पर नेगेटिव भी लगाने के बाद, है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल बी लाइक आप, है ना, सिंपल अलजेब्रा सोल्व कर रहे हो, ठीक है। बस उस अंडरस्टैंडिंग में, उस फील्ड में जाना है, और जो भी कंसेप्ट वीडियो में हमने अच्छे से बताया है उसको देखो, अच्छे से डिटेल में समझो उसको, है ना, और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बनते आएंगे। और जो भी जेईई मेन में, जेईई, है ना, इनफैक्ट जेईई मेन में ही पूछा जाता है ये टॉपिक सिर्फ, तो वहां पर आप क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां पर बोले गया है कंसीडर द फॉलोइंग 2 प्रोपोजिशंस। तो यहां पर प्रोपोजिशन 1, प्रोपोजिशन 2, है ना, ये कुछ प्रोपोजिशंस है हमारे पास। इफ द प्रोपोजिशन P इम्प्लाई, है ना, दिस,
तो नोट ऑफ पी और क्यू है ना, ये एक टर्म है, और पी दिस, तो ये कुछ इस तरीके से पी इंप्लाई क्यू, ठीक है, बस जो क्यू की जगह है वो बड़ा टर्म है, ठीक है। और बोला गया है दिस इज इवेल्युएटेड एज फॉल्स, ठीक है, ये जो प्रोपोजिशन है ये फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो ये बताना है कि ये और ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन डिजाइन है। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर हमें कुछ चीजें पता है। तो जब हमने बताया था अगर P इंप्लाई Q है, ठीक है, जब हमने इंप्लाई वाला टॉपिक समझाया था तो उसमें हमने ट्रूथ टेबल में बताया था कि ये फॉल्स तभी होगा, है ना, ये फॉल्स तभी होगा ओनली व्हेन जब ये वाला केस ट्रू हो, है ना, P इज ट्रू, और जो ये Q है ये हमारा फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो ये आपको वहां से ध्यान रखने की जरूरत है। और मैंने बताया था कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसने देखा है कंसेप्ट वीडियो वो समझ जाएगा, रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास प्रोपोजिशन है अगर इसको हमने फॉल्स बोल दिया तो उसके लिए एक ही केस है, जब ये P है ना इसको हम ट्रू बोले और जो ये इंप्लाई के बाद लिखा हुआ है ये हमारा फॉल्स हो जाए, उसी केस में हमारे पास ये ओवरऑल इंप्लाई वाला केस फॉल्स होता है, ठीक है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तभी ये ओवरऑल फॉल्स होगा। अब यहां पर ये तो हमें पता ही चलेगा भाई P इज ट्रू, ठीक है। अब इसमें ये हमारा फॉल्स होना चाहिए। यहां से हम Q के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि Q क्या हो रहा होगा उस टाइम पे जब ये ओवरऑल फॉल्स है, ठीक है। जब हम ट्रूथ टेबल में बनाते हैं तो होता है ना कभी P ट्रू कभी Q फॉल्स, है ना, उस तरीके से। तो P तो ट्रू है ना, क्योंकि ओवरऑल फॉल्स है। अब यहां पर ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ये P है नोट P और एक है Q और बीच में लगा हुआ है और का साइन, क्लियर हो रही है बात। तो और के केस में फॉल्स कब आता है, कब जनरेट होता है, वो तभी जनरेट होता है जब दोनों के दोनों फॉल्स हो, क्लियर हुई बात। और के केस में जब दोनों ही फॉल्स हो तभी फॉल्स ओवरऑल आएगा, अगर एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नोट P, तो P तो हमें ऑलरेडी पता है ट्रू है, तो नोट P तो ऑलरेडी फॉल्स ही है, तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स ये जो Q है ये भी फॉल्स ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि और ऑपरेशन पे फॉल्स सभी होगा जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। दैट मीन्स जो Q है वो भी हमारा फॉल्स है ना, वो हमारा फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बातें पता चली कि P तो ट्रू है और Q जब फॉल्स है उसी केस में ये पूरा जो इंप्लाई वाला प्रोपोजिशन है ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये सब है ना P ट्रू और Q फॉल्स, इसको हम वहां पर जो प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन 2 दिया हुआ है उनमें लगाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नोट, है ना, P क्या है उस टाइम पे ट्रू है, इंप्लाई, है ना, और ये क्या है नोट Q क्या है यहां पर है हमारे पास, है ना, Q तो ऑलरेडी हमारे पास फॉल्स है और नोट Q क्या हो जाएगा, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो Q अगर फॉल्स है तो नोट Q हो जाएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है। तो ये आ गया ट्रू। अब देखो ट्रू इंप्लाई ट्रू, तो हमने देखा था कि जब भी ट्रू और ट्रू हो दोनों के दोनों, है ना, P और Q दोनों के दोनों ही ट्रू हो तो उस केस में ये ओवरऑल ट्रू होगा ही होगा, है ना, लेकिन बाहर नेगेशन भी लगा हुआ है तो उसके कारण फाइनली ये फॉल्स हो जाएगा, क्लियर हो रही है बात। अब यहां पर जो सेकंड प्रोपोजिशन है उसको भी ऐसे ही देखते हैं, P एंड Q, दैट मीन्स एक तो ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है, और यहां पर भी एंड लगा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो नोट P मतलब P अगर ट्रू है तो नोट P फॉल्स हो गया, है ना, और Q क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो जो भी हमने चीजें देखी उसमें हम पुट कर रहे हैं जो हमने यहां से इवेल्युएट किया, ठीक है। तो यहां पर T एंड F, ठीक है, तो T एंड F हमेशा क्या होंगे एंड है। एंड में क्या होता है कि अगर दोनों के दोनों फॉल्स है ना, मीन्स अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स ही हो जाएगा, अल्टीमेटली दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा हमेशा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड और यहां पर क्या है तो फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स, तो दोनों के दोनों ही फॉल्स है और में, तो वहां पर भी ये फॉल्स ही आ जाएगा। और यहां पर तो एंड है दोनों ही फॉल्स है
तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो प्रोपोजिशन 1 भी फॉल्स है, प्रोपोजिशन 2 भी फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लो, किस में दोनों के दोनों फॉल्स हैं, दिख रहा है? यस, सी ऑप्शन में बोथ P1 है ना, P1 एंड P2 आर फॉल्स। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिमिलर टू दिस है ना, यहां पर थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिफरेंट वे में पूछा गया है। इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की अगर ट्रूथ वैल्यू है ना, ये है इम्प्लाई ये इज फॉल्स, वही सिमिलर है कि इम्प्लाई वाला है और ये फॉल्स है इसका ट्रूथ वैल्यू, देन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स P, Q एंड R क्या होगा रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कोई ट्रू होगा कोई फॉल्स होगा, वही। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही इवेल्युएट करना है, बाद में किसी भी प्रोपोजिशन में उसको पुट करने की जरूरत नहीं है एज सच, ठीक है। तो कर सकते हैं, यस, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बताया कि अगर ये इम्प्लाई ये फॉल्स है, ठीक है, तो वो कब होगा? सिर्फ एक केस में होगा, जब ये पूरा का पूरा टर्म ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो लिख लेता हूं मैं इसको, P और Q एंड Q इम्प्लाई R एंड, है ना, नेगेशन ऑफ R, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू, और ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है P एंड Q, जब ये फॉल्स हो जाएगा उसी केस में, है ना, हमारा ओवरऑल जो ये लिखा हुआ है इम्प्लाई का, ये फॉल्स आएगा, ठीक है। ये ट्रू ये फॉल्स। अब बात करते हैं कि ये ट्रू कब होगा, ठीक है। अब देखो ये ट्रू है और ये तीनों के तीनों जो टर्म है, ठीक है, तो तीनों के तीनों टर्म में आपको दिख रहा होगा बीच में एंड ऑपरेटर, और बोला गया है कि ये ट्रू है, दैट मीन्स हर एक को ट्रू होना होगा। तो 3 अगर आपके पास है या 4 भी हो और जहां पर एंड ऑपरेशन लगा हुआ है तो सारे के सारे ट्रू हो गए, तभी वो एंड ऑपरेशन आपको फाइनली ट्रू देगा। दैट मीन्स ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अगर यहां से हम देखें कि ये क्या है, अगर ये ट्रू है दैट मीन्स, है ना, इसको ट्रू होना होगा, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ R को क्या होना होगा? ट्रू होना होगा। दैट मीन्स R को क्या होना होगा, है ना, सॉरी यहां पर ट्रू आएगा, तो इसको ट्रू होना होगा। तो जो R है उसको फॉल्स होना होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है कि भाई R फॉल्स है लेकिन उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा फाइनली, तो ओवरऑल वो ट्रू बनाने की कैपेसिटी रखेगा, ठीक है। तो R क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। हम सारे के सारे चेक कर लेंगे तभी ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये R अगर फॉल्स है और ये वाला, अच्छा इस पे नहीं, हाँ, Q इम्प्लाई R, ठीक है, तो Q इम्प्लाई R, फिर से हमें इम्प्लाई की कंडीशन दिख रही है और ये ट्रू होना चाहिए। अब R क्योंकि फॉल्स हो चुका है ताकि ये ओवरऑल ट्रू हो जाए, और इसमें हमारा जो R इन्वॉल्व है ना, इसको भी ओवरऑल ट्रू होना है। तो Q इम्प्लाई R में जब R फॉल्स हो चुका है तो Q को भी फॉल्स होना होगा। उसी केस में हमारे पास ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तभी हमें ट्रू मिलने वाला है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन होती थी कि अगर ट्रू ट्रू है तब भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो चुका है ऑलरेडी तो इसको फॉल्स होना ही होगा, तभी ये ट्रू होगा। अब यहां पर हमें पता है कि जो Q है ना, वो यहां से फॉल्स हो चुका है। अब इसको ओवरऑल ट्रू होना है ना, P और Q इसको भी ट्रू होना है। दैट मीन्स ये ट्रू कब होगा? अब हमें पता है कि Q ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, तो एक को तो कम से कम ट्रू होना होगा, तभी उनका और ऑपरेशन से, है ना, वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। दैट मीन्स यहां से हम डिकोड कर सकते हैं कि P को भी ट्रू होना होगा, ठीक है, क्योंकि Q ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है। और अगर हम देखें कि P ट्रू है और Q फॉल्स है तो यहां पर भी हम इंटरसेक्शन से देख सकते हैं, है ना, मीन्स एंड ऑपरेशन से देख सकते हैं कि वहां पर फॉल्स ही आ रहा है ऑलरेडी, है ना, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। दैट मीन्स जो P है वो ट्रू है, Q F है ना, और R भी F है, तो T F F, तो T F F बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे जो भी ऑपरेशंस है ना लिखा हुआ है उसको डिकोड करते जाओ। जो भी अंडरस्टैंडिंग है इम्प्लीकेशन की, है ना, इम्प्लाई की, एंड की, नोट की, है ना, या और की, वो सब आपको लगानी होगी। ट्रुथ टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, बट इसमें कुछ, है ना, याद नहीं इन द सेंस उसका फील होना चाहिए, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है हार्ड कोर, है ना, बहुत डिफिकल्ट चीजें पूछी जा रही है। तो बस बेसिक चीजें अगर आप सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ओके तो यहाँ पर है कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट या बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये बोला गया है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट पी क्यू पी नोट क्यू इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लाई वगैरह है। तो हमने बताया था कि जब भी ऐसे इम्प्लाई हो तो उसको हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं। कैसे? ऑपरेशन लगाने के लिए कि पी अगर पी इम्प्लाई क्यू है तो उसको लिख सकते हैं पी, है ना, नोट पी और क्यू। क्लियर है? और यहाँ पर एंड तो है ही, और इसको भी यहाँ पे देखो क्यू इम्प्लाई नोट पी है तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, बस इसी में हमें नोट लगाना है, तो नोट क्यू और नोट पी, ठीक है। अब इस पे हम सारे के सारे अलजेब्रा लगा सकते हैं, अलजेब्रिक लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कैसे प्रोसीड करें। हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर भी नोट पी है और यहाँ पर भी नोट पी है, दोनों ऑपरेशन अंदर, है ना, और के हैं। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई ये वाला जो है और इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो वहां से एक यूजफुल रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको पहले लिख दें और कुछ चेंज नहीं किया, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, ऐसा तो कर ही सकते हैं 2+3 हो या 3+2 हो, है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, लॉज बताए थे इसके और के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास ये है और ये है, क्या आपको कुछ फील आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है, नोट पी, है ना। रिवर्स में सोचना होगा यहाँ पर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नोट पी को मैं बाहर ले लूँ और ये जो और ऑपरेशन है उसको भी बाहर ले लो और अंदर क्या रखूँ? क्यू रखूँ, है ना, और यहाँ पर एंड नोट क्यू, ठीक है। अब इसको रिवर्स में सोचो, ठीक है, यहां से यहां जाना है, ऐसे सोचो, है ना। अगर आप ये देख पा रहे हो तो प्रैक्टिस के साथ यहां से ये भी देख पाओगे, ठीक है। तो हमने बताया था एक ऑपरेशन, है ना, उसकी हेल्प से बताया था, जैसे 3 × 2 + 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 2, ठीक है। तो 3 × इसके साथ 2 के साथ होगा और फिर 5 के साथ होगा, तो 3 × 5 और बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी डिकोड होता है, तो नोट पी को तो अलग रख लो, ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है इसके साथ ये क्यू के साथ भी जाएगा और नोट क्यू के साथ भी जाएगा, वही हो रहा है, क्यू के साथ गया और नोट क्यू के साथ गया, बीच में जो साइन है वो लग गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने अच्छे से। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये नोट पी तो, है ना, बाहर आ गया और जो ये अंदर बचा हुआ है इसको हम देख लेंगे क्या है। अब यहाँ भी देखना बहुत आसान है, क्यू है और नोट क्यू है और बीच में है एंड ऑपरेशन, ठीक है। क्यू होना चाहिए, एंड नहीं भी होना चाहिए, तो इसका तो हमने बताया था ऑलवेज फॉल्स आएगा, है ना, क्यू और नोट क्यू अगर इस तरीके से लिखे हो, है ना, तो फॉल्स, और यहां पर आ जाएगा नोट पी। क्लियर है? अब फॉल्स के साथ हमें, है ना, और ऑपरेशन लगाना है, तो हमने बताया था कि भाई जब भी फॉल्स हो तो फर्क ही नहीं पड़ता है और ऑपरेशन में, कि जब भी ये ट्रू होगा तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा, जब ये फॉल्स होगा तो ओवरऑल स्टेटमेंट ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स इस पे कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं नोट पी, और नोट पी हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, सारे के सारे मैंने अच्छे से लॉज बताए हैं, सारे डिटेल में, है ना, क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे, तो उनको जाकर के देखो, प्रैक्टिस करो, तब ये बहुत जल्दी, है ना, इजी हो जाएगा। बिल्कुल जैसे, है ना, कैलकुलेशन करते हैं अलजेब्रा में, वैसा ही है ये, बस थोड़ा सा, है ना, स्टेटमेंट पे हमें, है ना, कैलकुलेशन करना है, ओट, नोर, है ना, और नोट के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर जेई, है ना, जेई मेन 2021 में पूछा गया है, बोला गया है कि जो पी और क्यू स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास ए और बी, है ना, ये कुछ स्टेटमेंट्स है कंपाउंड, तो इनमें बोला गया है कि कौन से इनमें से करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है, सिंपल सा है, मेंस का है तो सिंगल करेक्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखोगे हर जगह टाउटोलॉजी आपको दिखेगा, ठीक है। टाउटोलॉजी मीन्स ऑलवेज ट्रू, तो हम दोनों को चेक करने की कोशिश करेंगे कि कब, है ना, क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा या नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ए को लेकर स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास क्या है? यहां पर बोला गया है कि नोट क्यू एंड पी इंप्लाई क्यू इंप्लाई, है ना, नोट पी। तो इंप्लाई के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली उसको एंड और नेगेशन के साथ, है ना, और नेगेशन के साथ सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं अगर लिखूं, ठीक है, ए को ही, तो यह आ जाएगा नोट क्यू
एंड, और यहाँ पर P इंप्लाई Q है, तो अभी हम सीखते ही आ रहे हैं, नोट P और Q आ जाएगा ये, ठीक है, और ये होल इंप्लाई P है। क्लियर है? अब ये ओवरऑल अगर इंप्लाई कर रहा है P को, दैट मीन्स इस पे आए पे एक नेगेशन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q, है ना। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस पे नेगेशन लगाया है और इसको लिख देंगे हम नोट P, है ना। एक्चुअली ये नोट P है, नोट P, ठीक है। तो यहां से अब फर्दर बढ़ेंगे अगर, तो इसको नोट को हम अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, जब ये अंदर अप्लाई होगा तो क्यू बन जाएगा ये, तो और ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये क्यू बन जाएगा, क्योंकि डबल टाइम एक ऑलरेडी नोट है ना, फिर से नोट लगाएंगे क्यू बन जाएगा, और इसमें है ना और आ जाएगा ये, और यहां पर इस पूरे पे अगर नोट लगेगा तो मैं इसको पूरे को ओपन कर दूं क्या? यस, तो यहां पर आ जाएगा P, है ना, एंड नोट Q, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, और नोट P। क्लियर है? बस ये डिमॉर्गन्स लॉ अंदर लगाया और वहां पर भी एक बार और लगेगा, ठीक है। तो यहां से अब सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो Q के साथ P के साथ आएगा, और ये नोट Q के साथ भी आएगा, तो Q और P, और ये बीच में है, और ये आ जाएगा Q और के साथ नोट Q, और ओवरऑल के साथ P चल ही रहा है, ठीक है। तो अब देखो बस क्वेश्चन फिनिश ही होने वाला है ना, सॉल्यूशन। तो यहां पर देखो Q और नोट Q, तो ये तो हमेशा मैंने बताया था कि ट्रू ही होगा, और के साथ होगा भी नहीं भी होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। एंड, और यहां पर है Q और P, ठीक है। अगर हम इसको देखें, और ये मैं एज इट इज लिख देता हूं, तो देखो एंड लेना है ट्रू के साथ, ठीक है। तो जब भी हम एंड लेते हैं तो उसमें इसी पे फर्क पड़ता है, इसी की हेल्प से हम देख पाएंगे कि ये ओवरऑल ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि ये तो ट्रू है हमेशा, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो आंसर यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा Q और P, ठीक है, और यहां पर है नोट P, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब यहाँ पर और है और बाहर भी और है, तो दो अंदर एक ब्रैकेट के अंदर है और बाहर एक है, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं Q, ठीक है, और P है और नोट P है, उनको हम एक साथ रखना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं P और नोट P। क्लियर हो रही है बात? तो P और नोट P, जैसे यहाँ पर Q और नोट Q था वो हमेशा ट्रू, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं Q और ट्रू, और जब भी और के साथ ट्रू लगा हो तो वो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, दैट मीन्स ये जो ए ऑप्शन है ना, ए वाला जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा, तो ये क्या हो गया? टाउटोलॉजी हो गया, ठीक है। अब हम बी पार्ट को भी इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, तो बी पार्ट में क्या गिवन है, देखो यहां पर है P और Q, और ये है एंड के साथ नोट P, ठीक है, और इंप्लाई है Q। क्या ये सही है ना? तो यही हमें सोल्व करना है और इसको चेक करना है कि ये टाउटोलॉजी होगा या नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही इंप्लाई है ना, दिस इंप्लाइज दिस, तो इस पे ही पूरा हम लगा देंगे, ठीक है, P और Q, ठीक है, एंड के साथ P, और ये आ जाएगा हमारे पास Q, ठीक है। क्लियर हुई बात? इस पे बस नोट लगा दिया और Q जो बाद में लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करना है, नोट अंदर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो P है ना, ये तो P ही बन जाने वाला है, क्योंकि ये नोट P है, और एक और नोट लगाएंगे तो P बन जाएगा, और जो ये एंड है ये बन जाएगा और, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा नोट P और Q। क्लियर है? और यहां पर आ जाएगा बाहर Q तो है ही, वो चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा इनको है ना सोल्व कर लेते हैं, अंदर के एक्सप्रेशन को क्या ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नोट P बनेगा और एक P बनेगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट इंटरेस्टिंग आने वाला है। मैं दो चीजें एक साथ कर रहा हूँ, एक तो ये कर रहा हूँ कि भाई इस पूरे टर्म को हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि और के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हम आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कर रहा हूँ कि ये जो है ना नोट लगा हुआ है इसको अंदर लगा रहा हूँ, है ना, इम्प्लाई, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से, तो ये हो जाएगा P और ये बन जाएगा Q और ये नोट P, ठीक है, ये Q है ही, ठीक है। अब इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं हम, ठीक है, तो ये बन जाएगा P और
नोट पी, और ये एंड के साथ है ना, एंड आएगा बीच में, और ये पी है ना, और नोट क्यू, और ये आ जाएगा हमारे पास और क्यू बाहर। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। पी और नोट पी, ठीक है, और साइन है, या तो होगा या नहीं होगा, तो हमेशा ट्रू होगा ये तो, ठीक है। तो टी और इसके साथ हमें लेना है इंटरसेक्शन किसका, पी और नोट क्यू का। इंटरसेक्शन मीन्स एंड ऑपरेशन, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन याद आ जाता है सेट्स की हेल्प से, है ना। तो यहां पर एंड लेना है, दैट मीन्स जब ये ट्रू होगा तो दोनों ट्रू, तो ट्रू ही रहेगा, लेकिन जब ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये ट्रू होगा ओवरऑल या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू क्या होने वाला है, और बाहर भी एक है ना और है ही, ठीक है। तो यहां पर देखो अगेन वही आ गया, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म और एक बाहर, और दोनों का साइन सेम है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, पी के साथ है ना, पी को अलग रखो, नोट क्यू और क्यू ये रख दो, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो हमेशा ट्रू होने वाला है, पी और ट्रू, और यहां से जब भी और ले रहे हैं ट्रू के साथ तो वो भी ट्रू ही होगा। दैट मीन्स जो बी पार्ट है वो भी टाउटोलॉजी है, दैट मीन्स दोनों के दोनों टाउटोलॉजी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। क्लियर है? चलिए बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन x बाय डायरेक्शनल नोट y इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसमें कोई भी है ना इम्प्लाई या बाय डायरेक्शनल तो है नहीं, ठीक है। तो हमें ये कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना होगा, जो हमारा बेसिक लॉजिक है। तो नेगेशन ऑफ दिस करना है, ठीक है। तो कर दिया नेगेशन ऑफ दिस, बस इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना है, तो बाहर बस नेगेशन लगाया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है कि भाई x इंप्लाई है ना नोट y हो, है ना, एंड अपोजिट भी होना चाहिए, नोट y इंप्लाई x हो, ठीक है। ये मीनिंग होता है एक बाई डायरेक्शनल का, है ना, बाय कंडीशनल का। अब देखो क्योंकि यहाँ पर नोट लगा हुआ था तो y के साथ हमने नोट लगाया, अगर नोट नहीं लगा होता, ऑलरेडी नेगेशन नहीं लगा रहता, है ना, तो उसको हम एज इट इज लिख देते y, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इम्प्लाई है ना, इधर तो कहीं भी नहीं है एरो का साइन। तो यहाँ पर देखो नोट, इसको क्या लिखेंगे, नोट x और नोट y, इसी तरीके से तो हम एरो के साइन को ब्रेक करते हैं, एंड यहाँ पर क्या है, नोट y है ऑलरेडी, और हम एक ऑलरेडी है ना नोट लगाते हैं, नेगेशन लगाते हैं, तो ये ऑलरेडी है ना, ये हो जाएगा y और x। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर देखो सिंपल हुआ। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, इसमें से अगर हम नेगेशन बाहर ले ले, नोट बाहर ले ले, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि नहीं। तो नोट अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा नोट x, और ये साइन चेंज करना होगा, और है तो एंड करना होगा, और ये हो जाएगा y, ठीक है। इसको अगर रिवर्स में सोचोगे तो आपको दिखेगा डी मॉर्गन्स लॉ कि भाई नोट लगाया तो दोनों पे नोट तो लगा दिया, नेगेशन अंदर और साइन चेंज कर दिया, वही हो रहा है ना, बस रिवर्स में लिखा है, और एंड के साथ है हमारा y और x। क्लियर हो रही बात? अब लेकिन बाहर एक नेगेशन है, और यहां पर तो बाहर नेगेशन कोई भी है ही नहीं, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सिंपली एक काम करेंगे कि इस नेगेशन को अंदर यूज करेंगे, ये और इस पे दो टर्म है और बीच में ये एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पे जब नेगेशन लगाएंगे तो ये तो एज इट इज है ना, ऑलरेडी ये नेगेशन लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो नोट ऑफ दिस है ना, तो ये बन जाएगा और एंड बन जाएगा, और इस पे नेगेशन आ जाएगा आसानी से, ठीक है। क्या यहां पर ऐसा है कुछ? नहीं, नेगेशन तो बाहर है ही नहीं किसी भी ब्रैकेट के। x एंड y ये तो कहीं पर आ गया है, x एंड y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते जाओ ऑप्शंस को मैच करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब एक और काम करना है कि भाई ये वाला जो एंड है ना, नोट है सॉरी, इसको हमें अंदर रखना होगा, बाहर नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, सिंपली इस नोट को अंदर ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नोट ऑफ y, और है तो एंड बन जाएगा नोट ऑफ x।
ठीक है, तो देख लो ये ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है क्या। तो इनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, नोट ऑफ एक्स नोट ऑफ वाई आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स हमारे पास ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो और है, यहाँ पर एंड है, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, आसान था है कि नहीं। बट आपको बाई डायरेक्शनल वाला ये सब क्लियर आना चाहिए। इसके बाद जब इम्प्लाई के बाद यहाँ पर आ गई, ये तो बेसिक अलजेब्रा है जो हम करते ही आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में मोस्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि भाई जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनको कंसिडर कर लो और उसके बाद ये चेक करो दैट ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो किस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, है ना, ये हमें बताना है। तो ट्रूथ वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि पी क्यू और आर इनकी इंडिविजुअली ट्रूथ है या फॉल्स है, ये है ना लॉजिकली। तो हमें पता है कि भाई जो 5 है इज अ प्राइम नंबर, क्या ये ट्रू है या नहीं है। यस 5 तो प्राइम नंबर है, तो इसको ट्रू बोल देंगे हम। ठीक है, क्यू क्या है, ये 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192। क्या ये इसको डिवाइड कर पा रहा है, देख लो जल्दी से, है ना। 7 2 जा 14 और यहां से कितना बचेगा 5 52 और 7 7 जा 49, तो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। क्या ये ट्रू है, एलसीएम यही आता है क्या, यस यही तो आता है, तो ये आ जाएगा TFT। तो P क्या है, ट्रू है, Q फॉल्स है और R ट्रू है। क्लियर हो रही है बात। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो ट्रूथ वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये सब वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे। तो P एंड Q, तो P एंड Q मीन्स T एंड F। ठीक है, तो इनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो लिख दो। और नेगेशन ऑफ R, तो R क्या है, ट्रू है, नेगेशन ऑफ R क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखो क्या आएगा यहां से, T एंड F, एंड के साथ F है, ठीक है, फॉल्स है, दैट मीन्स ये तो फॉल्स होगा ही, और ये वाला हमारा फॉल्स है ही, दैट मीन्स फाइनल आंसर आ जाएगा 4। हमें क्या चाहिए, है ना, फॉल्स आ गया, हमें क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोट P, तो P क्या है हमारा, ट्रू है, तो नोट P हो जाएगा फॉल्स। एंड के साथ लिखा हुआ है, ये है नोट Q, Q है फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। एंड जो R है वो तो ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, देखते हैं। तो T एंड T ये हमारा ट्रू ही रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही ट्रू है, और फॉल्स के साथ इसका एंड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, सिंपल में सिंपल बेसिक, इसमें बहुत ज्यादा कुछ महाभारत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नोट P Q एंड R, ठीक है, तो ये हो जाएगा नोट P क्या है, T है, और ये नोट P क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये है Q एंड R। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा F और एंड के साथ लगाएंगे तो T हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो F एंड T, है ना, एंड के साथ दोनों के दोनों, ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक ही फॉल्स हो गया तो दो, है ना, फॉल्स ही हो जाएगा एंड के साथ। और ये है F और F, ठीक है, ये भी फाइनली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इनफैक्ट जब हमारे पास सारे के सारे फॉल्स आ गए तो एक ही बचा होगा ट्रू, है ना, आंसर तो क्वेश्चन तो सही डिजाइन किया होगा ना, तो ये ट्रू ही होगा। बट फिर भी फॉर श्योरिटी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी फॉल्स हो गया और हो सकता है कहीं हमने मिस्टेक कर दी हो, ठीक है, मान लो ये ऑप्शन सही होता और मिस्टेक का कारण वो फॉल्स हो गया और इसको हम डायरेक्टली टिक करके आगे कि ये ट्रू है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको भी चेक कर लो कि एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है। तो P क्या है हमारा, ट्रू है, और नोट Q क्या है, फॉल्स है। ठीक है, एंड के साथ R है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर F एंड T, ये तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, और के साथ क्या है, T है, तो T और F, तो एक भी अगर ट्रू हो गया और ऑपरेटर के साथ तो फाइनली ट्रू ही हो जाएगा। दैट मीन्स, है ना, ये हमारा जो D स्टेटमेंट है वो ट्रू ही है। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी बेसिक चीजें दी हुई है उनको चेक कर लो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको हम ना वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ठीक है, बहुत हमने अलजेब्रा कर लिया। तो यहाँ पर देखो, इस बुलियन एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2 मेन चीजें हैं, एक तो ये और के साथ लगा हुआ है ये, तो इन दोनों का हम एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका क्या लिखा हुआ है, ये देखो, मान लो ये P और Q है। ठीक है, जैसा हम सेट्स में पढ़ते हैं तो P सेट है और एक Q सेट है। अगर हम इनका यूनियन ले लेंगे,
ठीक है। यहाँ पर तो और ऑपरेटर है, मैंने बताया था कि जो यूनियन है वो और ऑपरेटर की तरह काम करता है, मीन्स और ऑपरेटर यूनियन की तरह काम करता है, और जो इंटरसेक्शन है उसकी तरह कौन काम करता है, एंड। ठीक है, दिखने में भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पर जब और लेंगे तो हमें क्या शेड करना होगा, पी और क्यू दोनों के पोर्शन को, लेकिन बाहर नेगेशन है, नोट ऑफ दिस इज लाइक सेइंग दैट पी यूनियन क्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या शेड करोगे आप, ठीक है। इसके लिए अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो पी और क्यू के बाहर का पोर्शन ही करना होगा, है कि नहीं। और बीच में क्या है, और का साइन है, ठीक है, और ऑपरेटर है, तो इसको और को हम है ना ऐसे बना देते हैं। और इसको भी अगर हम लिखे है ना वेन डायग्राम पे, तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, मान लो ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये है नॉट P एंड Q, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, P कॉम्प्लीमेंट एंड Q, इस तरीके से। तो इसको भी रिप्रेजेंट करना आपको आता ही है कि भाई P के बाहर रहना है एंड Q, ठीक है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली Q को, है ना। तो Q तो रखना है लेकिन P के बाहर रहना है, मीन्स जो Q का वो वाला पोर्शन जो कॉमन है P और Q का, उसको हम शेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसके कारण। अब बीच में और ऑपरेटर है, तो इन दोनों से और ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें शेड है और इसमें शेड है, और के साथ है, तो दोनों को है ना सब कुछ है ना, जो इसमें शेड है इसमें शेड है ना, शेडेड रीजन है, दोनों को मार्क कर दो और हमारा फाइनल आंसर दिख जाएगा हमें, ठीक है। ये मान लो Q है ना, ये P है, ये Q है, तो ये शेडेड है बाहर का, और ऑपरेशन से या तो ये हो या ये हो, ये वाली फीलिंग आती है। तो ये भी है ना, ऐसे सोचो ना कि भाई P यूनियन Q का बार, ठीक है, यूनियन P बार इंटरसेक्शन Q, इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही वो इसके इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, सेट थ्योरी में। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वहां पर आप अलजेब्रा को भी, जो हमने अलजेब्रा सीखा है ना, उसको भी अवॉइड करके इस तरीके से सोच सकते हो, आपकी इच्छा है ना, प्रैक्टिस बना सकते हो। तो यहां पर हमने ये बाहर का तो शेड कर दिया, और के साथ है, ठीक है, और के साथ है। अब ये वाला पोर्शन जो है ये भी हमें शेड करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या शेड हुआ है, सब कुछ शेड हो गया एक्सेप्ट P, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नोट P, है कि नहीं। इसको हम यहां पर सेट की तरीके से अगर हम जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नोट P हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अलजेब्रा ना लगा के हर एक को इक्विवेलेंट बना लिया है, वेन डायग्राम में जो भी ऑपरेशन था वो लिख दिया है, ठीक है। लॉजिकली जाओ और फाइनल आंसर आपको नोट P मिलने वाला है, तो आपका B पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो, वेन डायग्राम की हेल्प से, है ना। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, सेट चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो इस तरीके से भी आप पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस बना सकते हो, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे इस चैप्टर के लाइव सेशन में, तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।